हेलो गाइस, मैं नितिन सर स्वागत करते हैं आपकी अपनी बायोलॉजी फैकल्टी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आपके बोर्ड में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आइए डिटेल करते हैं एड्स को। इसके बारे में कुछ हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आज से आते जाते व्यक्ति पूछते रहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका कारक क्या होता है, यानी कि किसके थ्रू होता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका संक्रमण कैसे होता है। उसके बाद में देखेंगे कि ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, अगर किसी को हो गया है तो कैसे पता चलेगा कि ये जो हो ही गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म डिटेल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म डिटेल करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद में जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसे अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो इसको कहते हैं हम उपार्जित। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी बोर्ड वाले देख रहे होंगे, उनको हिंदी में बताने की जरूरत है। इसे हिंदी में कहते हैं उपार्जित, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा। डिफिशियंसी का मतलब होता है बच्चों न्यूनता, न्यूनता का मतलब यानी कमी होना। ठीक है, न्यूनता का मतलब होता है कमी होना। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम को बोलते हैं संलक्षण। तो बच्चों इसको हमें एकदम जो है, अगर इसे हम डिजीज बोले तो डिजीज बोलना एकदम गलत है, क्योंकि ये जो है न्यूनता संलक्षण यानी कि सिंड्रोम है। ये आपकी कोई डिजीज नहीं है, ये विशेष प्रकार का सिंड्रोम है जिसमें जो है किसी न किसी चीज में न्यूनता यानी कि कमी आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसके बाद में हमने आपको बताया था, ये देखेंगे कि ये होता क्यों है, इसका कारक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। आइए देखते हैं। ये जो है इसका कारक होता है, यानी कि जिसके थ्रू ये होता है उसको कहते हैं HIV। ये बच्चों आपका एक वायरस है। HIV आपका वायरस है। वायरस का मतलब होता है विषाणु। वायरस को हिंदी में हम विषाणु कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए अब HIV के फुल फॉर्म को हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिएगा, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहां तक समझ में आया? एड्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका कारक क्या होता है, इसका कारक HIV वायरस होता है, जिसका जो है अगर इसके आनुवांशिक पदार्थ की बात की जाए तो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है RNA। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है, जो कि होता है rRNA। इसका आनुवांशिक पदार्थ rRNA होता है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि rRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, tRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके 12th में विशेष प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। पूरा चैप्टर आपके इसी के ऊपर डिपेंड है। आइए अब इसके बाद में देखते हैं कि एड्स का संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण, अब हम देखेंगे कि इसका संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण फ्रेंड्स, अगर इसके संक्रमण की बात की जाए तो इसका जो संक्रमण है वो ज्यादातर जो है लिक्विड फॉर्म से होता है। वो ज्यादातर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब समझते हैं, तरल माध्यम से होता है, तरल माध्यम से होता है। यहां तक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? आइए अब हम इसे इरेज करते हैं। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं।
उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे यहाँ पे इसका संक्रमण, कि इसका संक्रमण कैसे होता है। वो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर संक्रमण जो होता है इसका जो ज्यादातर संक्रमण होता है वो होता है तरल माध्यम से। तरल माध्यम से ज्यादातर जो संक्रमण होता है वो होता है तरल माध्यम से। तरल माध्यम में क्या होता है, इसके कुछ हमने इसे जो है पॉइंट्स में जो है डिवाइड किया है। जैसे इसका जो पहला पॉइंट्स है, मान लिया कि आप जो है कहीं नाई की दुकान पे हैं, कहीं आप जो है सैलून पे बैठे हैं, वहां पे अगर आपने किसी संक्रमित व्यक्ति से, जो कोई भी संक्रमित व्यक्ति है उसकी, जिससे उसके हेयर कट किए गए हैं, अगर उसी आपने उसी रेजर से अगर अपने हेयर कट करवा लिए हैं तो उससे हो सकता है। जैसे कि तो इसे हम बोलते हैं संक्रमित व्यक्ति के रेजर का उपयोग करने से, इसको बोलते हैं संक्रमित व्यक्ति के रेजर का उपयोग करने से। दूसरा हो सकता है संक्रमित व्यक्ति के रक्ताधान से। फ्रेंड्स रक्ताधान का मतलब आप समझते हैं, रक्ताधान का मतलब होता है ब्लड डोनेशन। रक्ताधान का मतलब होता है ब्लड डोनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड डोनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड डोनेशन। अगर मान लिया किसी व्यक्ति को एड्स है, मान लिया किसी व्यक्ति को अगर एड्स है, अगर आपने उसका जो है रक्त अपने ऊपर चढ़वा लिया, यानी कि अपने ऊपर जो है डोनेट करवा लिया, तो जो है इससे हो सकता है। इसका तीसरा पॉइंट एक और होता है जिसे हम बोलते हैं संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध करने से। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से। अगला होता है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से। मान लिया कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित है जिसे एड्स है, उसने टेस्ट करवाया तो उसे एड्स पॉजिटिव निकलता है, तो अगर आपने उसके साथ में जो है उसके साथ में मान लिया आपने यौन संबंध किया है, तो इससे भी आपको एड्स होने की संभावना पूरी बनी रहती है। उसके बाद में आइए, ये तो हो गया इसके संक्रमण के पॉइंट। इसके बाद में देखते हैं अगर आपको एड्स हो गया है तो हम एक ऐसे कंफर्म करेंगे कि आपको एड्स हो ही गया है। आइए देखते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो इसे अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमने हमने मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किसके थ्रू ये होता है, इसका कारक क्या होता है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। संक्रमण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके टेस्ट के बारे में, कि अगर आपको एड्स हो गया है तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपको एड्स हो गया है। आइए अब हम इसका टेस्ट पढ़ते हैं। टेस्ट का मतलब होता है जांच। आप लोग पैथोलॉजी जाते होंगे, वहां पे आपको विशेष प्रकार के जो है टेस्ट दिखाए जाते हैं, जैसे कि आपका सीबीसी हो गया, उसके साथ में आपका हो गया जैसे कि विडाल टेस्ट होता है, एमपी टेस्ट होता है जो आपका मलेरिया वाला करवाया जाता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ऐसे ही एक आपका टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट बोलते हैं। इस एलिसा टेस्ट से हम मुख्य रूप से 2 रोगों के लिए इसका टेस्ट करवाते हैं। एलिसा टेस्ट जो है 2 रोगों की जांच करता है। सबसे पहला जो होता है वो तो आपका एड्स होता है। एड्स की टेस्ट करता है, ये कंफर्म करता है कि किसी भी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। दूसरा ये करता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एलिसा का मतलब क्या होता है।
ये जो एलिसा टेस्ट हमने आपको लिखवाया है इसका मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब इसके फुल फॉर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं, आइए देखिएगा। तो ई फॉर यहाँ पे होता है फ्रेंड्स एंजाइम, एल फॉर होता है लिंक्ड, आई फॉर होता है इम्यूनो, एस फॉर होता है सार्वेंट, ए फॉर होता है एसे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये फुल फॉर्म होता है। इसे हमने डिब्बे में बंद कर दिया है, आप लोग इसे नोट्स कर सकते हैं। एक आप लोगों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सीरियस नहीं लेते हैं। अक्सर आपसे वही पूछा जाता है जो आपको आता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो आता नहीं है आपको। तो ये वही सब क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते हैं, और खासकर इन्हीं क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं से जो है आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं। आइए इसके बाद में एलिसा टेस्ट हमने जान लिया कि क्या होता है। इससे दो रोगों की पुष्टि करते हैं, पुष्टि करने का मतलब होता है जांच करते हैं। इससे हम दो रोगों की जांच करते हैं, पहला आपका एड्स हो गया, दूसरा आपका हेपेटाइटिस बी हो गया। ये दोनों रोग जो है दोनों रोग जो है यौन संबंध करने से होते हैं। और एड्स जो होता है, एड्स के बारे में हमने और भी बताया है कि इसका संक्रमण कैसे हो सकता है। आइए इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण देखने के बाद में हम जो है एचआईवी की संरचना देखेंगे। एचआईवी की संरचना देखने के बाद में जो है हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसका जो है इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण का मतलब फ्रेंड्स समझते हैं कि उसके कैरेक्टर क्या है, जिस व्यक्ति को एड्स हो गया है उसके कैरेक्टर क्या है। आइए देखते हैं, इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं। इसके फ्रेंड्स अगर लक्षणों में बात की जाए तो व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसके अंदर हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है। सबसे पहला क्या होगा इसका लक्षण, जिसे एड्स हो गया है, जिसे यह रोग हो गया है, वह हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करता है, चिड़चिड़ापन महसूस करता है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं उसे जो है बुखार बना रहता है, बुखार कॉमा सिर दर्द जैसी समस्याएं बनी रहती हैं और उसके बाद में जो है और ऐसे ही कुछ और समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी बीमार होता रहता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका एड्स के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया, उसे हम OMR के थ्रू देख लेते हैं। OMR का फुल फॉर्म होता है 1 मिनट रिवीजन। OMR के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमने आपको पूरे लेक्चर में क्या पढ़ाया और आप लोगों ने क्या अचीव किया। उसके बाद में मैं आप लोगों को 2 क्विज दूंगा, उससे आपको जो है ये फायदा हो जाता है कि आप लोग जो है क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं। हमारे पढ़ाने का शेड्यूल ये है कि जो है मैं आपको इस टाइप से पढ़ाऊंगा कि जो मैंने पूरे लेक्चर में आपको पढ़ाया है उसके बारे में OMR दूंगा। OMR का फुल फॉर्म बच्चों होता है, OMR का फुल फॉर्म होता है 1 मिनट रिवीजन। 1 मिनट रिवीजन, ठीक है फ्रेंड्स। मैं OMR में आपको बताता हूं, मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया आपको, फुल फॉर्म बताया। उसके बाद फुल फॉर्म इसका होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद में हमने ये बताया एक किसके द्वारा होता है, इसका कारक क्या होता है। कारक में हमने आपको बताया इसका कारक HIV होता है। HIV का फुल फॉर्म बताया मैंने आपको। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। फ्रेंड्स इसमें डी नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम जो है डी की जगह पे डिफिशिएंसी पुट करते हैं क्योंकि वो इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये रोग जो है इसका संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण में मैंने आपको बताया कि जो है ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल माध्यम से होता है।
उसके बाद में मैंने आपको बताया इसमें जो है इसके संक्रमण हो गया। संक्रमण के बाद में बताया कि इसका जो है टेस्ट क्या होता है। टेस्ट में मैंने आपको बताया था इसके लिए एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम एलिसा टेस्ट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंटेसिस। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसके अगर आपको एड्स हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एड्स हो ही गया है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि उसके उसके लक्षण होते हैं, जैसे कि देखिएगा उसका एक लक्षण होता है कि हमेशा जो है जल्दी जल्दी बीमार रहेंगे। उसके बाद में चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे और उसके बाद में जो है चिड़चिड़ापन महसूस करने के साथ साथ जो है सर दर्द बुखार जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि इसमें कुल मिला के जो है इस जो रोग है इसमें होता क्या है, यानी कि जो सिंड्रोम है ये एड्स, इसमें कुल मिला के अगर हम बात करें कि होता क्या है तो आपकी जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनकी जो है संख्या कम हो जाती है, संख्या कम हो जाती है। इसमें क्या होता है जो टी लिम्फोसाइट होती हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, मैंने आपको ये सब OMR के अंतर्गत बता दिया। इसके बाद में अब आपका समय आया है क्विज का। तो अब मैं आपको लोगों को 2 क्वेश्चन दूंगा, उनमें से जो है आप लोग हमें जो है उनके ऑप्शन भी बताऊंगा, उनमें से ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करके हमारे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है एड्स क्या है, एड्स क्या है। इसका पहला जो ऑप्शन है सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है डिजीज, डिजीज का मतलब होता है रोग। तीसरा ऑप्शन इसका है गुणसूत्र में कमी। चौथा है कोई नहीं। तो पहले का ऑप्शन क्या है, इनमें से आपको चूज करना है। इसके बाद में हम इसे भी इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। आइए देखिएगा, दूसरे में मैं आपको बताता हूं एड्स में क्या होता है। एड्स जो है एड्स किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है, इसका कारक क्या है, कारक क्या है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मैंने आपको दे दिया रेबीज। सेकंड ऑप्शन दे दिया ट्राइकोमोनास। तीसरा ऑप्शन दे दिया HIV। चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई। ठीक है फ्रेंड्स, इनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इसके बाद में जो है मैं आपको जो है अगले लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा। अगला लेक्चर जो आपका होगा वो किसी न किसी रोग पे डिपेंड होगा और जो है उसमें हम जैसे हमने इस रोग में जो है डिटेल से जाना है वैसे ही हम अगले रोग में भी डिटेल से जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।